हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान बुक का 19th चैप्टर, जिसका नेम है नगर प्रशासन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नगरों में स्थानीय प्रशासन एक गांव की अपेक्षा शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां और सड़कें ज्यादा चौड़ी चौड़ी होती हैं और यहाँ बाजारों में भीड़ भाड़ होती है। शहरों में वाहनों की संख्या भी अधिक होती है, इसलिए यातायात को नियंत्रित करना होता है। शहरों में विद्युत एवं स्वच्छ पीने के पानी की भी अधिक व्यवस्था करनी होती है। और इन्हीं सब धारणाओं से शहर का प्रशासन गांव के प्रशासन से कुछ भिन्न होता है तथा उसके अधिक उत्तरदायित्व होते हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि शहरों में लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे होते हैं तथा उनकी समस्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। और इस पाठ में आप नगर प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायतों की भांति नगरों में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नगरों के स्वशासन के लिए बनाए गए निकायों को नगर निगम, नगर पालिका, महानगर निगम, महानगर पालिका कहते हैं। और कम जनसंख्या वाले नगरों में नगर पालिका तथा अधिक जनसंख्या वाले नगरों में महानगर पालिकाएं होती हैं। और इनके सदस्यों को पार्षद कहते हैं। और इन पार्षदों का चुनाव नगर के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनके नाम मतदाता सूची में होते हैं। और नगर को चुनाव के प्रयोजन हेतु विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और उसी वार्ड के मतदाता अपने वार्ड के पार्षद का चुनाव करते हैं। और कुछ सीटें महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होती हैं। निगम उम्मीदवारों के सदस्य अपने में से एक महापौर और एक उप महापौर को चुनते हैं। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नगर के सभी मतदाताओं द्वारा भी होता है। नगर निगम की बात करें तो जो नगर अत्यधिक बड़े होते हैं उनको महानगर भी कहा जाता है और उसमें स्थानीय स्वशासन व्यवस्था नगर निगम कहलाती है। यह शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भोपाल, पटना, कोलकाता आदि की भांति बड़े बड़े होते हैं। नगर निगम में भी सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा ही होती है। चुनाव में लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है और वोटों के द्वारा ही सदस्यों का चयन होता है। वोट देने की अनुमति उन्हीं व्यक्तियों की होती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है और तथा जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। नगर निगम में भी अलग अलग वार्ड अलग अलग कार्य करने के लिए होते हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए वोटों द्वारा एक एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है और कुछ सीटें महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होती हैं। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का ही होता है। नगर निगम में सबसे ऊंचा पद मेयर या अध्यक्ष का होता है, जिसे महापौर भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर महापौर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। महापौर के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ और सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा नहीं, राज्य द्वारा ही चुने जाते हैं। महापौर से निचला पद उप महापौर का होता है, जिसका चुनाव नगर निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कुछ अधिकारी निर्वाचन द्वारा नहीं चुने जाते हैं और उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। कुछ उच्च अधिकारी जैसे मुख्य अभियंता, बिजली विभाग तथा स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति निगम आयोग द्वारा की जाती है। कुछ अधिकारी वेतन भोगी में होते हैं, उनमें सफाई अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी आदि मुख्य हैं। अतः नगर निगम के सभी सदस्य साथ काम करके बड़े बड़े नगरों में आने वाली परेशानियों का समाधान करते हैं और राज्य सरकार द्वारा 5 से 10 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अगर बात करें नगर निगम का बजट बनाने की, तो नगर निगम का बजट बनाना सभी वार्डों के पार्षद मिलकर नगर निगम का एक बजट बनाते हैं कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर व्यय करने के लिए कितना पैसा चाहिए तथा उस पैसे की व्यवस्था किस प्रकार होगी। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाना
किया जाता है और प्रत्येक वार्ड के पार्षद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक निश्चित धनराशि की एक निश्चित धनराशि भी मिलती है और प्रत्येक पार्षद यह प्रयास करता है कि उसके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। नगर निगम की आय के स्रोत की बात करें तो इतने सारे कार्यों के संचालन हेतु नगर निगम को अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति हेतु नगर पालिका की आय के कुछ मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे गृह कर, संपत्ति कर एवं भूमि कर। सेकंड जल कर, सीवर कर। थर्ड होटलों एवं दुकानों से प्राप्त कर। फोर्थ मनोरंजन कर। फिफ्थ सड़कों व पुलों के प्रयोग के लिए लिया जाने वाला शुल्क चुंगी। सिक्स्थ विद्युत कर एवं बिल से प्राप्त आय। सेवेंथ नगर में आने वाली वस्तुओं पर लगने वाली चुंगी से आय। एट्थ पंजीकरण शुल्क। नाइन्थ नगर निगम की संपत्ति किराए की दुकानों से प्राप्त आय। और 10th हमारा प्रदर्शनों एवं मेलों से प्राप्त आय। और 11th शिक्षा कर एवं सफाई व्यवस्था कर। 12th राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान अनुदान जो कि विस्तृत रकम होती है। नगर प्रशासन के प्रमुख कार्य की बात करें तो आप पिछले विवरण में नगर पालिका के कुछ कार्यों के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से जान चुके हैं और इन कार्यों का विभाजन अनिवार्य और स्वैच्छिक कार्यों में किया जा सकता है। अनिवार्य कार्य की बात करें तो फर्स्ट है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और इसके लिए नगर निगमों द्वारा अस्पताल खोले जाते हैं और विभिन्न रोगों के टीके लगाए जाते हैं। शहर में गंदगी न हो इसका प्रबंध किया जाता है। गंदे नालों की सफाई की जाती है। कूड़े कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था की जाती है और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराना भी इसी के अंतर्गत आता है। सेकंड सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना। नगर निगमों का कार्य है कि वे नगरों में अच्छी सड़कों का निर्माण करें एवं उनकी उचित देखभाल करें। समय समय पर सड़कों की मरम्मत कराएं। व्यस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण कराएं। पार्कों की उचित देखभाल करें। बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करें। नगर निगम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोलती है। नगर निगम का यह भी कार्य है कि लोगों को दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए व्यवस्था करे और इसके लिए अग्निशामक केंद्रों की भी स्थापना की जाती है। अब है स्वैच्छिक कार्य की बात करते हैं। नगर निगम के कुछ कार्य ऐसे हैं जो नगर निगमों की इच्छा या आर्थिक स्थिति पर निर्भर होते हैं, जैसे अनाथालय खोलना, चिड़ियाघर एवं संग्रहालय तथा कुछ पिकनिक के स्थानों का विकास करना, रात्रि बसेरे बनाना, विश्राम गृह बनाना तथा अन्य बहुत से ऐसे कार्य जो नागरिकों की भलाई के लिए किए जाते हैं। नगर निगम के कार्यों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है क्योंकि उसे नए कर लगाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का दुरुपयोग तो नहीं हो रही है और इसकी जांच भी राज्य सरकार के अधिकारी ही करते हैं। नगर निगमों का अस्तित्व पूर्णतः राज्य सरकार के नियंत्रण या योजना पर निर्भर करता है। यदि राज्य सरकार यह देखती है कि कोई नगर पालिका या निगम सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उसको भंग कर सकती है और जिला परिषद पंचायती राज का एक सर्वोच्च निकाय है क्योंकि ये तीसरा स्तर होती है और ये विभिन्न पंचायत समितियों के कार्यों की देख रेख करती है। जिला परिषद ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने में भी सहायता करती है। तो ये कार्य सभी किसके होते हैं? हमारी पंचायत के, नगर पंचायत के। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।